दूसरा जो उत्सव था उसमें ज़्यादा उत्साह दिखा मुझे। कार्तिक में उतना नहीं है, ठीक है कार्तिक है, जैसे मैराथन बोला हरी बहुत अच्छी बात है। जनरली उल्टा होता है, लेकिन आपने सारे नियमों को तोड़ करके ये बहुत अच्छा संकेत है। जिसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट आ गया उसका जीवन सफल हो गया। नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे अंदर वैष्णव के सारे गुण आ जाते हैं। 26 गुण है ना वैष्णव के। कोई चाहेगा उसको डेवलप करना और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दे, उसके अंदर सारे 26 गुण अपने आप आ जाएंगे और इतना माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। मैं विनम्र हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, है ना, मेरी डीलिंग्स कैसी है वैष्णवों के साथ, अच्छी है कि बुरी है ना, मेरे अनर्थ बहुत सता रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम आते हैं ना। जैसे आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे सारे अनर्थ भी चले जाएंगे और जो अच्छे गुण हैं वो अपने आप विकसित होने लगेंगे। इसलिए कार्तिक से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्या, बुक डिस्ट्रीब्यूशन is more important for us because it makes us a better devotee on field। बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऑन फील्ड है, ऑन फील्ड में रहते हैं और सारे हमें अच्छे गुण दिखते हैं। जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से कतराते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं ना ठंड में पानी से घबराते हैं ना, जैसे पानी नहीं टच नहीं, टच मी नॉट, पानी नहीं, नहाएंगे नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहाना नहीं है, पानी से बच के रहना है। तो ऐसे कुछ वक्त होंगे जब बोलेंगे नहीं आओ, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, शेल में चले जाओ, चुप जाओ, बोल दो मैं कि गांव चला गया, इधर चला गया, एग्ज़ाम आ रहा है, बीमार पड़ गया। वो कतराते हैं। जाएंगे भी डिस्ट्रीब्यूशन में तो अपना आराम से, हाँ आ रहे हैं प्रभु जी आ रहे हैं, कोई बांटना ही है ना, कोई बांट लेगा। गीता तो बंटनी है, मैं बांटूँ चाहे ये बांटे चाहे वो बांटे, क्या जाता है नहीं। तो कुछ भक्त अपने आप को बहुत ही रिस्ट्रेन करके रखते हैं, है ना, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको थोड़ा जज्बा चाहिए, है ना। जिसमें जज्बा है, दिलेर है ना, रिस्क ले सकता है, वही बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है ना। इस सब की बस की बात नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पर हम डायरेक्ट फेस करते हैं सिचुएशंस को, है ना। कब कौन कैसा आ जाए कि पता नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए बहुत, कि क्या उसको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कैसा प्रश्न पूछेगा, यू हैव टू फेस इट, फेस द हीट। तो उसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए, ह्यूमिलिटी भी चाहिए। कोई बोल रही है क्या तुम्हें सड़कों पे तुम लोगों ने तमाशा लगा करके रखा हुआ है, निकलो यहाँ से, तुम्हें खाने को नहीं मिलता क्या, मैं खिलाता हूँ, आ जाओ। क्या कितना कमीशन मिलता है बताओ, कितना कमीशन मिलता है, मैं दूंगा तुम्हें कमीशन। ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमारे ईगो के ऊपर डायरेक्ट हमला करते हैं। डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है एकदम डायरेक्ट, हेड ऑन। वो ईगो पे हेड ऑन बिल्कुल। अगर कोई इसे डिस्टर्ब हो गया है ना, तो एक रिएक्शन तो ये है, बुक रखेगा साइड में, दरवाज़ा खोलो, निकलो बाहर, देखता हूँ कितना कमीशन खाता हूँ, बताता हूँ अभी। गुस्से में तू तड़ाका भी हो जाता है, लड़ाई भी हो जाती है, तो हमारा असली रूप जो है वो निकल के आता है। कि जब ईगो अपमान का जब हम सहन करते हैं, और कई लोग सम्मानित भी करते हैं, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। तो लगता है कि हाँ मैं ही तो हूँ जो कर रहा हूँ,
चलो मैं नहीं आता तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मेरे हाथ से इतनी गीता बटी है। तो मान भी मिलता है और अपमान भी मिलता है, दोनों। एक गाड़ी में आपको मान मिला, आप एकदम सीने से क्या हो गए, चौड़े हो गए, एकदम दिल बाग बाग हो गया, है ना, सो हैप्पी, सो इलेटेड। अब दूसरे में गए, एकदम से शुरू कर दिया, क्या लगा रखा, भागो यहाँ से, अपमानित कर दिया ना। तो रोलर कोस्टर राइड होता है ना, जैसे कभी ऊपर गए और कभी एकदम से नीचे आ गए, यही है। तो गीता के जितने श्लोक हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। गीता में भगवान कह रहे हैं ना, मान अपमान यहो, है ना, मान में भी और सुख दुखे समोकृत्वा लाभा लाभ जया जयो। लाभ में अलाभ में, सुख में दुख में, मान में अपमान में, समकृत्वा, समभाव। मान मिला तो भी अच्छा, अपमान मिला तो भी अच्छा। जब उसको उल्टा कर दे तो और भी अच्छा। मान मिला तो समझे अपमान हो रहा है, और अपमान मिले तो क्या समझे, मान मिल रहा है। कितना अच्छा ना। जब अपमानित होता तो ये मेरा असली मान यही है, सही बोल रहा है बिल्कुल, और मेरा अपमान और होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। और जब सम्मान मिल रहा है तो क्या सोचना है, मेरा अपमान है। मतलब असली मान तो प्रभुपाद जी का है, गुरु जी का है। मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि मुझे इतना मान सम्मान दिया जा रहा है ना। तो सुख दुख लाभ अलाभ भी होता है, लाभ भी होता है। कोई एक पुस्तक का आपको कितना दे देगा, ले जाओ 1100 2100। किसी को मिला एक बुक का 4,500। कैसा लगा आपको? हाँ, लास्ट डे हिमाचल में, अच्छा 4,500। तो दिन भर आप कैसे? अच्छा, पैर आपके ज़मीन पे था या ज़मीन से ऊपर था? होता है लोग, ठीक है, स्पॉन्सर। लाभ भी होता है और अलाभ भी होता है। कैसे? हाँ हाँ, 10 रुपये। कई तो गीता लेके भाग जाते। हाँ, चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छा, हाँ ले, तो जो जो बांट रहा है उसको तो बड़ी खुशी होती है कि बुला के मांग रहे हैं, बुला के मांग, तो बहुत खुशी खुशी हो जाता है देना। जैसे वो बुक लेता है भाग जाता है। कितनों का अनुभव है ऐसा? कितने लोगों का है? अच्छा, तो लगता है क्या है, देखो कितनी बड़ी हानि हो गई है ना, बुरा लगता है। तो ऑन रोड ये सारे इमोशंस फील करने का अवसर है। मान अपमान लाभ हानि जय, है ना, जय पराजय ना। कि मान लो कोई ऐसा आपको मिले, कोई ब्रह्म कुमारी वाला मिल गया, है ना, वो शुरू हो गया, ये क्या है ऐसा, कृष्णा भगवान तो शिवा है, शिव गुरु है ना? या कोई निरंकारी मिल गया, ये सबका आकार एक तो ही निराकार, ऐसा मिल गया। तो भांति भांति के लोग होते हैं। तो किसी को आप कन्विंस कर दिए, उसने बुक ले ली, तो ये क्या हो गया, जय, अच्छा लगता है, हरि बोल।
एक मायावादी को, एक निराकारवादी को, एक ब्रह्मवादी को, एक ब्रह्म कुमारीवादी को भगवद गीता दे दे। या कोई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन ने बुक ले ली था, क्रिश्चियन को बुक दे दिया, है ना। या कोई मुसलमान है, जाली टोपी पहन के आया है, जुम्मे की नमाज अदा करके, हाँ? उसको दे दिया भगवद गीता, वो ले भी गया, है ना। कैसी फीलिंग आती है? विक्ट्री विक्ट्री, जय जय जय, हरि बोल, है ना। नॉर्मल लोगों को दिया तो उतना नहीं लगता, लेकिन कोई मुस्लिम ले ले, कोई क्रिश्चियन ले ले, कोई अदर एथिस्टिक प्रकार के जो लोग हैं वो ले लें, तो वी फील वेरी विक्टोरियस। और पराजय भी होता है कि जब वो उनकी फ़िलासफ़ी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम अपनी फ़िलासफ़ी में थोड़े वीक हैं, तो उसे परास्त होने लगता है, रोने जैसा मुँह हो जाता है, डिफीट हो गया, है ना। तो हर एक प्रकार के जो फीलिंग है वो आपको महसूस करने को मिलेगा। किसमें? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा है। और उस फीलिंग में कैसे रिस्पॉन्ड करना है, जो भगवद गीता का संदेश है, सुख दुखो समो कृत्वा लाभा लाभ जया जयो। हाउ टू रिस्पॉन्ड समो कृत्वा, समभाव, उससे हमें ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता कि पराजय हो गया, अलाभ हो गया, अपमान हो गया, फिर भी उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, उतना ही उत्साह के साथ करना है। है कि नहीं? ये श्लोक, और एक कौन सा श्लोक? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगस्त्व कर्मणि। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से इस श्लोक को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? कौन बताएगा? तो इस श्लोक में 4 पहलू हैं। कौन कौन से? कर्मण्येवाधिकारस्ते, दूसरा मा फलेषु कदाचन, तीसरा माँ कर्मफल हेतुर्भुः, चौथा माँ ते संगस्त्व कर्मणि। 4 पहलू है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से कौन रिलेट, कैसे रिलेट होता है ये श्लोक? हाँ जी, गुड। तो हमारा अधिकार किस में है? कर्म। अब यहाँ पे कर्म क्या है? गीता बांटना, ये मेरा अधिकार है। इसके लिए हम बोल सकते हैं, मुझे क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है गीता बांटने के लिए, है ना। जब भगवान मुझे अधिकार दे रहे हैं, क्या अधिकार दे रहे हैं भगवान? गीता बांटने का अधिकार जब भगवान दे रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बांट सकता? ये मेरा अधिकार है ना। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन वो नहीं है। हो सकता है हम गुलाम भी हो जाए। ऐसे तो गुलाम है ही। किसके गुलाम? अपने इंद्रियों के दास, गोदास। गोदास सदा दास।
तो गो मतलब इंद्रियां, तो इंद्रियां को मालिक बना के बैठा हुआ है, तो गुलाम तो है ही। लेकिन पुस्तक वितरण जो है वह ऐसा कार्य है जो सब कर सकता है ना? तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर्मणि एव अधिकारस्ते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन एव अधिकारस्ते, माँ फलेषु कदाचन। फल में हमारा अधिकार नहीं है। मतलब जो भी आप लक्ष्मी इकट्ठा करोगे, बोलो प्रभु मैंने आज 5,000 इकट्ठा किया, कुछ तो मेरा बनेगा। 5 घंटे लगाए, 6 घंटे लगाए, तो उसमें एक चौवन्नी का भी अधिकार नहीं है। एक पैसा का अधिकार नहीं है, यानी 4,000 दे देते हैं, 1,000 जेब में। जेब गर्म होनी चाहिए, ठंडी जेब अच्छी नहीं लगती। इतना मेहनत किया, इतना ये किया, कुछ तो दे दो जेब में। नहीं, कृष्ण क्या बोल रहे हैं? माँ फलेषु कदाचना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जेब में जो है सारा निकालो, है ना? ठीक है प्रभु, जेब में जो निकालोगे। हाँ, क्या है जेब में, दिखाओ। मोबाइल, जेब तो मेरी फटी हुई है। तो जेब हमेशा जो भी मिला उसको खाली करके ऐसे जैसा ना, पहले जेब टीचर चेक करते थे, जेब दिखाओ, तो कैसे दिखाते थे जेब? वो पूरा बाहर निकाल देते थे, याद है? क्योंकि कुछ बच्चे पुरिया भी खाते हैं, है ना? तो दिख जाएगा। तो पूरा जेब, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, गाड़ी में आप बैठे, पूरा जेब पूरा ऐसे खाली कर, एक चवन्नी भी उसमें नहीं रहना, एवरीथिंग डिपॉजिटेड, है ना? क्योंकि उस फल पे हमारा अधिकार नहीं है। कब कब नहीं है? हाँ, कभी भी नहीं है। कदाचना, कदाचना का मतलब कभी भी नहीं, नेवर, क्योंकि उसका उस पर अधिकार केवल भगवान का है। लेकिन कर्म में हमारा अधिकार है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप कभी भी कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और माँ कर्मफल हेतुर्भू, कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हुआ, मान लो आपको एक ने 4,500 स्पॉन्सर कर दिया, एक ने 5100 का नोट दे दिया, एक ने 2100 दे दिया, उस दिन आपका स्कोर क्या हो गया? 11,000 मान लो। और बाकियों का स्कोर क्या हुआ? 250, 500, 1100, मैक्सिमम 2100। और आपका कितना हो गया? 11,000। टावरिंग फिगर। कोई है? 11,001, 11,002, 11,003। अरे वो मैं हूँ सबसे बड़ा सेवक। आई एम बुक डिस्ट्रीब्यूशन नंबर, बुक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर 1। आज तक मुझसे कोई नहीं जीत पाया। ये सब क्या है? कीड़े मकोड़े, है ना?
250, 500 एक स्कोर होता है। प्रभु जी ये स्कोर है क्या? देखो ये क्या लेके आया, 250 लेके आया, ये 500 लेके आया, इसका तो जीरो है, तो खाता ही नहीं खुल पाया। नहीं तो कर्म फल हेतु भू, कर्म फल का हेतु भगवान कह रहे माँ मतलब नहीं, जो फल मिला 11,000 मिला, इसके हेतु आप नहीं थे। आपने प्रयास किया, अच्छी बात है, लेकिन सर्व कारण कारणम कौन है? भगवान की इच्छा थी तभी हुआ है, इसलिए क्रेडिट भी किसको देना है? और पूरे टीम को। अगर टीम नहीं आती तो क्या करते? बुक्स नहीं होते तो क्या करते? कहाँ से स्कोर आते 11,000 का? बुक्स थी, उसी को तो बांटा। क्या आपने बुक लिखा, पब्लिश किया? नहीं। जिस गाड़ी में बैठ के आराम से प्रसाद पाया, रेस्ट किया, इट्स ऑल व्हाट? टीम वर्क। दैट्स व्हाई द क्रेडिट शुड गो टू द टीम, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम। मैं टीम से अलग नहीं। ये स्कोर किसका है? टीम का है, मैं उसका मेंबर हूँ। अपने आप को कभी टीम से अलग नहीं देखना। जब आप अपने आप को टीम से अलग, ये टीम जो है अलग है, मैं अलग हूँ, नहीं, आई एम पार्ट ऑफ द टीम। फिर आप पूरे टीम को खुशी मिलेगी। पूरे टीम का स्कोर हुआ टोटल 15,000, एवरीवन विल हैप्पी। अगर आप कर्म फल हेतु समझोगे अपने आप को, तो पूरे टीम को आपसे ईर्ष्या होगा। और ईर्ष्या किसी का बढ़ा दोगे तो ईर्ष्या में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में वो देखते हैं ईर्ष्या होती है लोग भक्तों के बीच में। आज देखते हैं इसका कैसे 11,000 होता है। कल बड़ा अपने आप को दिखा रहा था ना, आज देखते हैं, आज एक भी गाड़ी नहीं, इसका जो भी आएगा मैं कैच करूँगा, होता है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करेंगे और दूसरों के अंदर के ईर्ष्या भावनाओं को फैन करेंगे, तो फिर मुसीबत हमारे लिए खड़ी हो जाएगी। समझ लो ना, हम ऑड वन आउट हो जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है, बट स्टिल एक्ट लाइक ए पार्ट ऑफ द टीम, नॉट आई एम द स्टार। मैं तो स्टार हूँ, बाकी सब कुछ नहीं, है ना। तो अचीवमेंट गोज टू द टीम, क्रेडिट गोज टू श्रील प्रभुपाद। आई हैव डन माई पार्ट ओनली। ठीक है ना। तो इसको कहते हैं क्या? निष्काम सेवा। इसको क्या बोलते हैं? निष्काम सेवा। और कृष्ण भगवद गीता में इसी बात पे बार बार बल दे रहे हैं, निष्काम सेवा करो, निष्काम सेवा करो। सकाम सेवा में फंसोगे, निष्काम सेवा से तुम भवबंधन से मुक्त हो जाओगे। फिर चौथा वर्ड क्या है? महाते संगस्त्व अकर्मणि, कि ना करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ना करना, इससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। कि मान लो आपने 50 गाड़ियों को अप्रोच किया और एक भी नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होता है? हताशा, निराशा।
अपने आप पे डाउट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, बाकी सब तो इतना कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, बैठ जाते हैं किसी कोने में चुप करके, कोई देखे ना, कोई देखे और पूछेगा क्या कोई इधर क्यों बैठे, ऐसे कोने में चले जाओ कोई देख ही ना पाए। या कोई बहाना लगा देना, पेट में दर्द हो रहा है, सर फट रहा है, माला बची हुई है, 1 हफ्ता से मैंने रीडिंग नहीं किया है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठंड लग रही है, लूज मोशन हो गया है, पैर दर्द, नाक दर्द, कान दर्द, है ना। तो ये सब बहाने कौन, आइडियाज़ कौन देता है? माइंड। बोले कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, खड़े हो इतनी धूप में, पकड़े हो, कुछ हो तो नहीं रहा, इससे अच्छा बैठ जाओ। नहीं, बैठ के गीता पढ़ लो, गीता बांटते ही हो, पढ़ तो कहाँ। तो गीता बांटना ही थोड़ी है, गीता को तो पढ़ना भी है। कब पढ़ोगे? आधी उम्र तो निकल गई तुम्हारी। गीता बांटते बांटते आधी उम्र तो निकल गई, अब तो पढ़ लो, क्या मुंह दिखाओगे, है ना। तो ये सब जो फर्टाइल आइडियाज़ हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसका ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है? हताशा, निराशा। इसके कारण मन उस प्रकार से खेलता है। तो जब हम फलासक्त हो जाते हैं और फल नहीं मिलता है, तो फिर इस प्रकार के इमोशन जनरेट होते हैं। ऐसे इमोशंस क्यों आते हैं लोगों के? क्योंकि फलासक्त है, फल मिल नहीं रहा, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो कितनी देर कर सकते हैं ऐसा? ज़्यादा चलेगा नहीं। तो इसलिए जो चाहिए उस पर फोकस करो। ये हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें सेवासक्त होना है, फलासक्त नहीं होना। We should be attached to our service, not to the fruits. जो सेवासक्त हो जाएगा, वह फल मिले ना मिले, वो उसका एंथुजियाज्म का पैरामीटर नहीं होगा। कि जब फल मिलता है तो बहुत उत्साहित होता है, और जब फल नहीं मिलता तो हतोत्साहित हो जाता है। It should not be the parameter. What should the parameter? सेवन मुखे, सेवन मुखे, सेवा उन्मुख, सेवासक्त, वो हमारा पैरामीटर है। तो अच्छे परिणाम के लिए ही, अच्छे परिणाम की इच्छा से हम सेवा करते हैं, लेकिन परिणाम प्राप्ति और न प्राप्ति के आधार पे हमारा उत्साह अप डाउन नहीं होना चाहिए। तो 6 घंटे डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो करना है, चाहे 20,000 हो, चाहे 15,000 हो, चाहे 51 हो, चाहे जो, इतना मुझे करना। 100 गाड़ियों का अप्रोच करना है तो करना है। तो अपना जो पैरामीटर्स है वो हमेशा सेवा के अकॉर्डिंग बनाइए, फलों के अकॉर्डिंग नहीं। एफर्ट बेस्ड हमारी प्लानिंग में। एफर्ट मैंने कितना अप्लाई किया, कितना प्रयास किया, क्या प्रयास करने में 100% था या नहीं था। फल पे जाओगे तो फंस जाओगे, प्रयासों पे जाओगे तो अपने नेचुरल पोजीशन पे रहोगे, है ना।
तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बढ़िया उत्सव है जिसमें गीता को हम अच्छे से रियलाइज कर सकते हैं। गीता बांटते भी हैं और गीता को रियलाइज भी करते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स है इस अष्टकम का। ये चारों चीज़ें इसमें अप्लाई होती है ना। पुस्तक लेकर के आगे जाने में, लोगों को बोलने में आपको विनम्र होना ही पड़ेगा और चौड़े होके नहीं जा सकते। ले लो पुस्तक। समझ आ रहा है कौन बांट रहा है तुम्हारे आगे? लेना पड़ेगा क्योंकि मैं बांट रहा हूँ। नहीं तो आपको हम्बल होना पड़ेगा, तभी आप जाके अप्रोच कर सकते। बिना ह्यूमिलिटी का हम अप्रोच नहीं कर सकते। इसलिए तिनके से भी ज़्यादा विनम्र। साधारण व्यक्ति भी कुछ भी बोल के जा, साइकिल वाला भी कुछ बोले रहे, साइड हट साइड हट साइड हट, खड़े हो गए रोड पे, साइड हट, साइकिल वाला चिल्ला रहा है। हम्बल है कि नहीं? सारी फिलॉसफी कितने, कौन कितना पानी में है, ये सब टेस्ट हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि हम बड़े शुद्ध भक्त हो गए हैं प्रभु जी, ना आई एम ए प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा, आई हैव डेवलप्ड गोपी भाव, है ना। मेरे अंदर गोपियों जैसी फीलिंग आ रही है। कान्हा जी कैसे ठुमके लगाते हैं, है ना? कैसे चलते हैं, क्या मुस्कान है। आज ना राधा माधव बहुत बहुत खुश लग रहे हैं। बोले अच्छा क्यों लग रहे हैं? कह रहे हैं इनका नया ऑल्टर बनने वाला है। आपको समझ आ गया? हाँ मुझे आ जाते हैं। वो कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं। बुद्धिज्म करके दिखाओ तब पता चलेगा राधा माधव खुश है या दुखी है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं प्रभु, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये थोड़ी होता है रोडों पे सड़कों पे जाके किताबें बांटना, ये नहीं। गोपी भाव ये नहीं होता। गोपी भाव में तो मुस्कान होता है, बांसुरी होती है, पान होता है ना, थोड़े इमोशंस होते हैं। है ना। तो ऐसा नहीं। चैतन्य महाप्रभु से बड़ा गोपी मतलब राधा रानी है, उनसे बड़ा गोपी कौन हो सकता है। तो जब तक कोई तीसरे वर्ष के अमलीकरण नहीं करेगा, वो क्या गोपी भाव डेवलप करेगा। तीसरा वर्ष अप्लाई होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। देखें किस में कितना पानी है, कौन कितना गहरा है, किसको कितना फिलॉसफी समझ में आ चुका है। लेट अस सी। सिर्फ बोलने से थोड़ी होगा। तृणादपि सुनी से तरोरपि, सहन करना पड़ता है। मान अपमान ये सब चर्चा कर ही लिया। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, जैसे वृक्ष सहन करता है वैसे सहन करना। दिन है, रात है, भूख है, प्यास है। अमानिना मान देना, किसी प्रकार की मान की इच्छा नहीं रखना, और दूसरों को सदैव मान देना। ये कैसा भी है उसको मान देना। कीर्तनिया सदा हरि,
कि जो गैप मिलता है उस गैप में क्या करना है? कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन और नेचुरल हो जाता है। होता है ना, जैसे ग्रीन लाइट हो जाती है, रेड लाइट है, आप आगे जाते हो, उस टाइम क्या करते हो? कीर्तन ही करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। ये प्रोसेस 5-6 घंटे चलता है, तो कितने भगवान के नाम ले लिए? ऐसा नॉर्मल डे में इतना कर सकते हैं क्या? 6-6 घंटे भगवान का नाम, जब भी हम करते हैं मैक्सिमम 2 घंटा। लेकिन इसमें एब्जॉर्प्शन, वी आर फुल्ली एब्जॉर्ब्ड, वी आर फुल्ली डिपेंडेंट। जब नहीं होता है तो कितनी प्रार्थनाएं निकलती, 10 गाड़ी निकल गई, प्रभु क्या हो गया, कुछ तो कृपा करो प्रभु, कुछ तो कृपा करो, तरस गए नैना। सब 10 का नोट दे रहा, 500 तो कोई निकाल ही नहीं रहा। तरस गए नैना 500 का नोट देखने के लिए। नहीं? तो डिपेंडेंसी, वी आर वेरी मच डिपेंडेंट, भगवान पे हम आश्रित रहते हैं। तो सारे गुण जो हैं वो प्रदर्शित होते हैं, या हम सीखते हैं या रियलाइज करते हैं ऑन फील्ड। तो इसलिए इस बार 3 महीने का मैराथन किया। 3 months, जनरली 2 महीने का होता है, बट इस बार 3 महीने स्पेशल, 1 महीना ऐड किया गया, कार्तिक का महीना ऐड किया गया है, ताकि भगवान की कृपा को और ग्रहण कर सके। राधा रानी का मंत्र है ये कार्तिक। कार्तिक में अपनी साधना पे हम वर्क करते हैं, उसके साथ साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा भी करेंगे, तो डबल हो गया। कार्तिक का प्रभाव है, साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रभाव है। ओके, सब उत्साहित है बुक डिस्ट्रीब्यूशन? तब उत्साह को बरकरार रखने के लिए कुछ हमें लक्ष्य भी लेना पड़ेगा ना, कि मैं इतना का टारगेट लेके चलता हूँ। इस बार मैं 1100 गीता करूँगा, है ना। 1100 गीता करने का पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं होगा हम वो नहीं करते, है ना। संकल्प होता है तब आगे बढ़ते, संकल्प नहीं होगा तो क्या होगा? जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, क्या लेकर के आए थे क्या लेकर के जाएंगे, हाँ, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, है ना। ठीक है प्रभु जी, जब कान्हा जी चाहेंगे तो कर लेंगे, इसका मतलब वो नहीं चाहते। जो लोग ऐसा कहते हैं कान्हा जी जब चाहेंगे वो जो लोग करवाना चाहेंगे, कान्हा जी तो कह रहे हैं भैया करो, वो समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं 18वें अध्याय के 68 नंबर श्लोक में कि जो इस प्रचार के कार्य को करता है वह मुझे सबसे प्रिय है, न भूतो न भविष्य, न भूतकाल में न भविष्य में कोई मुझे इतना प्रिय नहीं रहा जो कि गीता का प्रचारक है। भगवान तो कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं, और क्या चाहिए। तो कान्हा जी चाहते हैं कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब हम चाहते हैं कि नहीं वो अलग बात है, जहाँ तक कान्हा जी की बात है, ही लाइक्स इट, और कृपा करते हैं,
ऐसे भक्तों के ऊपर जो गीता का प्रचार करते हैं। तो इसलिए हमें कुछ संकल्प भी लेना चाहिए। जैसे आपने संकल्प लिया है प्रतिदिन 16 माला का जप करने का, लिया ना, तो आप कर लेते हो। अगर आपको बोल दिया जाए कोई बात नहीं, आपकी जब इच्छा होगी तब आप जप कर लेना, जब इच्छा नहीं होगी तब छोड़ सकते हैं। तो आप में से क्या लगता है कि हम प्रतिदिन 16 माला कर पाएंगे? इच्छा होती है जप करने की? कभी कभी जब मूड अच्छा है तो थोड़ा भगवान पे भी एहसान किया जाए आज, वो भी क्या याद रखेंगे, है ना, कुछ उनका भी नाम ले लेते हैं, है ना। तो इच्छा, अपनी इच्छा पे हम रहेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए संकल्प लिया जाता है, संकल्प, प्लेज। चाहे मन करे या ना करे, मुझे यह संकल्प पूरा करना है। तो इसलिए इस बार हम आप सबसे संकल्प पत्र भी भरवाएंगे। प्लेजिंग शीट, सबको संकल्प लेना है और उत्साह से लग जाना है। आप सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे तो भगवान आपको और बुद्धि देंगे। कृष्ण ही बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये नमामि। किसको देंगे? तेषां सतत युक्ता नाम, जो इस तरफ युक्त होगा उसको भगवान स्वयं बुद्धि देते हैं, है ना। तो आप इच्छा करेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, सो मेनी आइडियाज़। कहाँ कहाँ कर सकते हैं, है ना। अपने आसपास कर सकते हैं, रेड लाइट्स पे हम जाते हैं, ट्रैफिक लाइट्स पे, वहाँ कर सकते हैं। ऑफिसेस में आप अगर हो तो ऑफिस में बंटवा सकते हैं, है ना। स्पॉन्सर्स करा सकते हैं। सो मेनी वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और स्पेशल आउट स्टेशन ट्रिप्स होते हैं हमारे, है ना। हिमाचल जाते हैं, पंजाब जाते हैं, है ना। तो उसमें हमें अवसर मिलता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, तो उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, है ना। देयर सो मेनी एवेन्यूज़। और आपकी खुशी के लिए इस हफ्ते से हमारा रेगुलर बुक डिस्ट्रीब्यूशन टीम मंदिर से प्रतिदिन जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन करने। डेली विदाउट फेल। कुछ वक्त तो ऐसे सुबह का प्रसाद लेते हैं और रात को 8 बजे आते हैं, मतलब 10 बजे निकल गए और रात के 8 बजे आए, फिर आके सो गए। आपको क्या लगता है उनको कैसे नींद आती होगी? हाँ, कैसे नींद आती होगी? कोई बुरे सपने आते होंगे, कोई अनर्थ वाले सपने आते होंगे, एकदम गहरी डीप स्लीप हो सकता है कि इसमें प्रभुपाद जी भी आ सकते हैं, उनको धन्यवाद करने। थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी प्लीज्ड विथ यू। डिवाइन पर्सनालिटी आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ, बुक बांटने के आइडियाज़ आते हैं उसमें कि उसको बुक दे रहा हूँ, वो ये कह रहा, वो ये कह रहा है, इतना डोनेशन निकालो, है ना। जिसको कहते हैं अब्जॉर्प्शन। अन्य भौतिक चिंतन आएगा उसमें जनरली, है ना। अगर ऐसा इंगेज ना हो, एब्जॉर्ब ना हो तो क्या होता है? मटेरियल थॉट्स आते हैं, लस्टी डिज़ायर्स परेशान करते हैं। लेकिन अगर कोई फुली एब्जॉर्ब होकर के सेवाएं कर रहा है तो उसको लस्टी विचार कहाँ से आएंगे? इट्स फुली एब्जॉर्ब्ड, नहीं। तो डेली हमारी टीम जाती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो आपके पास जितना भी समय है आप जाइए, इनसे कोऑर्डिनेट कीजिए,
डेली लोकेशन भेज दिया करेंगे कहाँ पे हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स में, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप आइए, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। और इस बार जो ओवरऑल मंदिर का जो लक्ष्य लिया है वो 1 लाख भगवद गीता, 1 लाख पहली बार ये प्रयास किया जा रहा है। ऐसे पिछले साल भी लिया था लेकिन संभव नहीं कर पाए। इस बार पूरा प्रयास है कि उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें। तो इसमें आप सबको बढ़ चढ़ करके भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है। बुक्स को अपने साथ ही रखिए, जहाँ भी मौका मिले शुरू हो जाइए। जैसे जो सुट्टेबाज होते हैं, है ना, वो अपनी जेब में रखते हैं क्या, सिगरेट का पैकेट। उनको जहाँ भी मौका मिलता है दे स्टार्ट स्मोकिंग। तो ऐसे कुछ बुक्स तो अपने साथ ही रखिए, जहाँ भी मौका मिला लोगों को दिखाइए, दीजिए, स्पॉन्सर कराइए। बहुत अच्छा यह अवसर है हम सब के लिए। तो आप सबको इसमें फुल हार्ट के साथ, पूरे हृदय के साथ भाग लेना है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अच्छा, तो ये प्लेजिंग शीट जो है आपके ग्रुप में एक मैसेज डाला हुआ है। आप अपना 2 मिनट का टाइम लेकर के आप ये फॉर्म को फिल कर दीजिए। अब व्हाट्सएप पे हैं सब? कितने लोग हो व्हाट्सएप? अच्छा, इंटरनेट नहीं आ रहा है? आ रहा है? नीचे नहीं आता, ऊपर आता है। आ रहा है, देखो कुछ का तो आ रहा है। सुबह से शीघ्रम जिसका आ रहा है वो प्लेजिंग कर लीजिए, उस पर फिल कर दीजिए। रियलिस्टिक लेना, जितना आप कर सकते हैं। अनाउंस भी कर सकते हैं। यस, कौन कितना करना चाहेगा बोलिए। स्टार्ट। राजप्रभु 1200। हरे बोल। अब तो हो गया, अब क्या करें। जैसे कुंभकर्ण ने बोला था, क्या बोला था पता है? हाँ, कुंभकर्ण ने बोला इंद्रासन, लेकिन वो हो गया निद्रासन। तो उसको क्या वरदान मिल गया? निद्रासन। तब 500 का हो गया 1200। अरे वो यस, 5100। यस, बोलते जाओ। हाँ, 2000। प्रीतीश 1000। अरे 500। हरी यस यस, बोलिए शर्माइए। हाँ, 150। 150। अरे 500। अरे यस 200। अरे गुड। अब 1100। अरे हाँ 800। ढाई सौ। अरे 151। अरे 200। अरे गुड। और
यस, अमित शेखर 500। अरे नंद किशोर 100। अरे बोलिए सब आप, कुछ भी, कोई कुछ भी संकल्प, कुछ भी लो, कोई प्रेशर नहीं है आपके। 100। अरे वो, अरे गुड। आप 100। अरे 108। अरे अष्टोत्तर शब्द 101। हाँ जी, सर सर उठा के जी। हाँ? लास्ट में सोचो मत, मन को खेलने मत दो। अब जो बोलोगे हो जाएगा। आप तैयार हो जाओ। कराने वाले तो अर्जुन को क्या बोला भगवान, तुम तैयार हो जाओ, मैं मारूंगा सबको। अब पहले उनको दिखा दिया कि देखो सारे मारे जा चुके हैं, तब उसको कॉन्फिडेंस आया। अच्छा ठीक है, तब जो बोलोगे वही होगा। बोलो 300। 200। अरे हाँ जी, ज्ञान का दीप बांटना है। 100। हाँ 400। बोलिए, शर्माइए मत, फॉर्म में 500। 2100। और कौन? श्री कीर्तन प्रभु। अरे विश्व 5100। 5100 बोला या 5 क्या बोला? 5100 पक्का? तो सोच लो, मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कह रही है कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मुझे विश्वास है। जैसे इन्होंने बेस का ऑल्टर बना दिया, तो ऐसे 5100 भी कर ले तो नया रूप दिखेगा आपका। हाँ जी, मैं प्रार्थना करूँगा। ठीक है, और कौन रह गया? आप रह गए 200। अरे वो हाँ, अनंत कृष्ण 1500। अरे यस, और सबका हो गया? कितने लोग रह गए? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4। ये सब शायद फर्स्ट टाइम, आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे इसलिए घबरा रहे। आप बताइए। 100। अरे 500। 150। आपका 200। 250। अरे 100। अरे और कौन रहा? चैतन्य। अभी डिसाइड नहीं किया, फिर भी आपकी इच्छा क्या है?
जैसे उनकी इच्छा है क्या बात। चलो अच्छा, थिंक बिग। सबको कितना खुशी हो रहा है देखा ना। जय कृष्ण। 11 साल। ओके, और कौन रहेंगे? हाँ जी, 1500। और कोई? सनंदन प्रो, यस। और 21। हो गया 1100। और अर्जुन, आज का अर्जुन कौन है? आज का अर्जुन, अर्जुन कौन है? अच्छा ये, यस प्रभु। अर्जुन ने पता है कितनी सेना का वध किया था? यस, बोलिए। गुड, हाँ जी। ज़्यादा किसको? फिर भी 100। 100, 100, 400, ऐसे करें 200। 200 विक्ट्री। यस, हर कोई रह गया? सबका हो गया? कौन? चंद्रकांत प्रभु। इक्कीस साल। मेरा पूछोगे प्रभु आपका कितना? 1 लाख। मेरा 1 लाख है। कोई है और? 1 लाख वाला। हरि बोल। तो आप सब ने मिल करके टोटल 41,000। अभी तक के इतिहास में पहली बार इतनी की ब्लेजिंग हुई है। बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं इसको पूरा हो जाए, इसके लिए आपका पूरा प्रयास करना है। और इसका आधा भी हो गया तो भी मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही है ये। वो तो 5100 तो मुझे पहले ही डाउट लग रहा है। 5103 है। तीसरा कौन? वो तो 1100 बोला था। 5100। अच्छा, हाँ जी। हाँ, मैं थोड़ा डाउट में हूँ। 5100 थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप प्रयास कीजिए, बट उतना मुझे लग नहीं पा रहा कि 1 to 1 में। बल्क में करोगे तो हो जाएगा। बल्क में किसी से 100 करा लिया, किसी से 250 करा लिया। 1 to 1 टुक 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 करोगे तो बताया, इट्स नॉट, मतलब रियलिस्टिक नहीं है। नहीं चेतन को आपको क्या लगता है? आप कर लोगे?
हाँ जी, हाँ बल्क में हो जाएगा, बल्क में हो जाएगा। तो आप बल्क पे वर्क करो, तीनों मिल के बल्क डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना, तब हो जाएगा प्रैक्टिकल। बल्क में संभव है, 1-to-1 में थोड़ा मुश्किल। ओके, सो ऑल द बेस्ट आप सबको। एक स्किट भी है, ड्रामा। कौन कौन है ड्रामेबाज? 1 2 3 4 लोग, ठीक। तो उधर ही कर लो आप, तो आप लोग इस तरफ हो जाओ, आप भी हो।